नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर टेटनस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस पे हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनता है, टेबल होता है इस टाइप का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है जो पेशेंट है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे डेट लिखी जाती है जहाँ जब पेशेंट एडमिट हुआ है। ये हमारा सबसे पहला कॉलम होता है असेसमेंट का, जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा जाता है, गोल्स लिखे जाते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फिर इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन लिखा जाता है। हम वन बाय वन सारे डेटा को समझते चलेंगे, जो भी हमें टेटनस के से रिलेटेड हमें चाहिए होता है, ठीक है, जो हम बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान में। लास्ट में क्या करेंगे, सब सारे डेटा को इस टेबल में पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनली नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। उससे पहले हम एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले लेते हैं पेशेंट की, जिसमें हमने नाम लिखा है, एज लिखा है। आप इसको आइडेंटिफिकेशन, हम इसको आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोलते हैं। जो आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे ना, उसमें आप इसको आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या नेम है, एज है पेशेंट का, जेंडर है, मेल है, क्या है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, ऑक्यूपेशन लिखनी है, फार्मर है या जो भी है, एड्रेस लिखना है पेशेंट का, मैरिटल स्टेटस लिखना है, एडमिशन डेट लिखने का, एडमिट हुआ है पेशेंट, डायग्नोस लिखना है कि पेशेंट के टेटनस हुआ है, क्योंकि हम टेटनस के नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं ना। मेडिकल हिस्ट्री क्या बनानी है कि वो पे रस्टी नेल में ना एक जंग लगी हुई नेल पे पेशेंट का पैर पड़ गया था 7 दिन पहले, ठीक है, और वहाँ पे जो घाव हुआ था वो अनट्रीटेड रह गया है। एलर्जी पेशेंट को कोई भी नहीं है, वेट इतना है, हाइट कितनी है, ये सब इसमें क्या लिखना है, हमने पेशेंट प्रोफाइल में लिख देना है। तो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्टिव डेटा, जो हमें पेशेंट खुद बताता है कि वो क्या फील कर रहा है। तो पेशेंट के जो जबड़ा है वो काफ़ी स्टिफ सा फील हो रहा है, अकड़ सा गया है, ठीक है, वो उसे ढंग से खोल नहीं पा रहा है। पेशेंट को काफ़ी पेन है और क्रैम्प्स आ रहे हैं सारी बॉडी में, और पेशेंट क्या रेस्टलेस सा फील कर रहा है और वो रात को सो भी नहीं पा रहा है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। तो पेशेंट को कह रहा है ट्रिस्मस के सिम्पटम्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे जा लोक हो गया ना उसका, तो वो प्रेजेंट दिख रहा है पेशेंट का। मसल स्पैज्म आ रहा है पेशेंट को, काफ़ी फीवर है वो भी 101 डिग्री आ रहा है उसका। जो पल्स रेट है वो भी बढ़ी हुई है पेशेंट की। ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ गया है पेशेंट का। और क्या है, जो वुंड था वो अनहील्ड है, और राइट फुट में हुआ था वो जो पंक्चर वुंड कहते हैं जिसको, पंक्चर टाइप का वुंड हो गया पेशेंट को, क्योंकि कील चुभी है ना, तो पंक्चर टाइप का वुंड है उसमें। अब असेसमेंट के बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, जो पेशेंट का जो फिजिकल मोबिलिटी है ना वो इम्पेयर्ड हो गया, घूम फिर नहीं पा रहा है कहीं पे भी, क्योंकि जो मसल्स है ना उसमें स्पैज्म आ गया, उसके काफी सीवियर स्पैज्म है। काफी तेज पेन हो रहा है उसको, क्योंकि मसल रिजिड हो गई है उसकी बिल्कुल, और स्पैज्म आ गया, इसलिए उसको क्या है, अक्यूट पेन हो रहा है। उसका जो एयरवे है उसका क्लियरेंस का, ठीक है, जो सांस लेने का है वो भी काफी दिक्कत हो गई, क्योंकि लेरिंगियल जो स्पैज्म है ना वो भी आ गया पेशेंट को। लेरिंगियल जो जहाँ से सांस लेते हैं ना गले से, ठीक है, मुँह से, वहाँ पे उसको दिक्कत आ गई, तो इसलिए जो उसका एयरवे का क्लियरेंस है ना सांस लेने वाला, वो भी रिस्क पे है। इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ गया है, क्योंकि जो वुंड है, जो घाव लगा है वो भी ओपन है पेशेंट का। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में हमने क्या लिखना है, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हम क्या लिख रहे हैं कि पेशेंट क्या करेगा, जो उसके मसल स्पैज्म है ना, विद इन 3 डेज़ उसको क्या बताया कि मेरे मसल स्पैज़म का जो स्पैज़म आ रहा था ना इधर और दर्द हो रहा था वो कम हो गया है। पेशेंट का जो पेन है वो भी कम हो जाएगा, और वो किसी लेवल पे आ जाएगा, टॉलरेटेबल लेवल पे आ जाएगा, जहाँ पे वो सहन करा जा सकता है। लॉन्ग टर्म गोल में हम क्या बना रहे हैं कि पेशेंट क्या रहेगा, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना उनसे फ्री रहेगा, जैसे साँस लेने में हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, एस्पिरेशन हो गया। डिस्ट्रेस हो गया मतलब टेंशन वगैरह वाला जो होता है ना, बॉडी पे जो स्ट्रेस पड़ता है वो वाला, टेंशन वाला, ठीक है? बॉडी के टेंशन वाला। तो और क्या करेगा, जो वुंड है वो भी क्या होएगा, हील हो जाएगा विदाउट किसी इन्फेक्शन के, किसी बिना किसी इन्फेक्शन के जो घाव लगा हो ना वो भी उसका पेशेंट का क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा लॉन्ग टर्म में जाके। फिर आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करनी है ना वो लिखा जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। तो पेशेंट के वाइटल साइन जो हो गया, ठीक है, वो मॉनिटर करने हैं अपने, जैसे टेम्परेचर हो गया उसका, उसकी सा रेस्पिरेटरी से वो हो गया, और उसके ऑक्सीजन हो गया, पल्स हो गई, सब क्या करना है हमने, मॉनिटर करते चलना है, ठीक है, और जो ऑब्जर्व करना है कि रेस्पिरेटरी स्ट्रेस डिस्ट्रेस ज़्यादा तो नहीं आ रही उसको। एडमिनिस्ट्रेट करना उसको, जो टेटनस के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं ना, और जो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करने हैं पेशेंट की। उसको मसल रिलैक्सेंट देने हैं और एनाल्जेसिक्स देने हैं, जो भी ऑर्डर किए हुए हैं, ठीक है। मेंटेन करना है क्वाइट लो और क्वाइट और क्या, लो स्टिमुलेंट एनवायरनमेंट, जहाँ से जिससे स्पैज्म को प्रिवेंट करा जा सके। परफॉर्म करना है वुंड केयर को, जो भी जहाँ पे घाव लगा है वहाँ पे उसको जो भी एसेप्टिक प्रिकॉशंस वगैरह लगाना है, दवाई वगैरह लगा के उसको ट्रीट करना है। एजुकेट करना फैमिली को टेटनस प्रिवेंशन के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में, किसके जो टीके लगते हैं वो लगवाना ज़रूरी है। फिर आते हैं हमारे रैशनल्स, जो भी हमने इंटरवेंशन किए वो क्यों किए हैं वो लिखे जाते हैं हमारे रैशनल्स में। तो इसमें क्या लिखा है, वाइटल साइंस हम क्यों चेक कर रहे हैं उसके,
ताकि उसका जो एयर है ना वो मॉनिटरिंग हो सके उसकी ढंग से, और जो कोई कॉम्प्लिकेशन है वो पहले से हमें पता लग सके। इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं उसको ताकि जो टॉक्सिन्स आ गए ना शरीर में वो न्यूट्रलाइज हो सके, और एंटीबायोटिक दे रहे हैं ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह वो ज़्यादा ना फैलने और उनको खत्म करा जा सके। मेडिकेशंस दे रहे हैं उसकी ताकि उसके स्पैज़म जो आ गए, ऐंठन आ गई और जो पेन हो रहा है पेशेंट को वो कम करा जा सके, उसको रिलीफ मिले। क्वाइट एनवायरनमेंट दे रहे हैं उसको, क्वाइट एनवायरनमेंट ताकि उसको जो स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस इंड्यूस्ड स्पैज़म भी होते हैं कई बार, ठीक है? जो जो मतलब तड़क-भड़क वाले एनवायरनमेंट से स्टिमुलेट हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, पेशेंट को दूर रख रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रॉपर वुंड केयर दे रहे हैं उसको, जो उसके घाव लग रहे हैं उसकी केयर दे रहे हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले उसको कहीं पे भी। एजुकेट कर रहे हैं फैमिली को, ठीक है? ताकि इसका रिकरेंस हम रोका जा सके, वो लोहे वगैरह से बच के रहे, जहाँ पे जंग वगैरह की चीज़ें उससे बच के रहें, कटने-वटने से, और प्रोटेक्ट कर सकें कम्युनिटी हेल्थ को, ठीक है? लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, जो भी हमने डेट अभी तक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है ना, उसका क्या रिजल्ट आया, ये हमारा इवैल्यूएशन में लिखा जाता है। तो पेशेंट क्या है, रिपोर्ट कर रहा है डिक्रीज़ पेन को, उसका पेन डिक्रीज़ हो गया है और जो मसल्स में स्पैज़म आया था वो भी कम हो गया है। साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ना, वो भी कम हो गया है उसका, अब उसका कोई साइन नहीं है। वुंड जो शो हो रहा था उसका, उसकी भी हीलिंग हो गई है बिना किसी इन्फेक्शन के, जो घाव हो रहा था उसकी भी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पे जो पेशेंट और फैमिली है वो समझ पा रहे हैं कि टेटनस प्रिवेंशन कैसे करा जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो अब हमने लास्ट में क्या-क्या ऐड देना, हमने सारा कुछ ही इसमें जो भी हमने समझा था ना वो सारा इस टेबल में पुट कर दिया है फाइनली। तो ये हमारा क्या है, नर्सिंग पेयर प्लान बन के हमारा फाइनली टेटनस के लिए तैयार हो गया है। ठीक है बच्चों? तो अगर आपको किसको इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें, और अगर किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना हो तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं।